हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिती केक्स एंड चॉकलेट। आज मुझे 5 केजी केक का ऑर्डर मिला था और मुझे वो 3 टायर में बनाना था। तो मैंने यहाँ पे 3 टिन रेडी किया है बेकिंग पेपर लगाकर। एक टिन है 10 इंच का, एक है 8 इंच का और एक है 5 इंच का। तो अब मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा ओवन 40 लीटर्स का है, तो मैं सबसे पहले 10 इंच वाला जो मेरा टिन है वो मैं रेडी करके बैटर डालकर फिर मैं इसको बेक करूँगी। फिर मैं 8 इंच और फिर मैं 5 इंच साथ में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये दोनों टिन साथ में आ जाएंगे ओवन के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने 10 इंच वाला टिन लिया है उसमें मैं 2.5 केजी का केक बना रही हूँ। और क्योंकि मुझे ये केक वनीला फ्लेवर में बनाना था, तो इसीलिए मैंने वनीला प्रीमिक्स लिया है। और आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्रीमिक्स डालने के बाद मेरा प्रीमिक्स जो है मुझे 750 ग्राम डालना था, बट वो ज़्यादा डल गया था, तो मैं उसको बैलेंस कर रही हूँ। अब पानी का रेशियो ऐसा है कि जितना हमने प्रीमिक्स लेना है उतना ही उसका जस्ट हाफ हमें पानी लेना है। ठीक है, तो मैंने 750 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, तो मैं उसमें 375 ग्राम वाटर ऐड करूँगी। ठीक है, अब क्योंकि वाटर एकदम से ना डल जाए ज़्यादा, तो मैं धीरे धीरे करके उसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल का मेज़रमेंट ऐसा है कि 750 ग्राम प्रीमिक्स है तो 75 ग्राम ऑयल जाएगा। तो मेज़रमेंट हम इसी तरह से लेते हैं कि हमारा आगे पीछे ना हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि केक ऐसी चीज़ है कि मेज़रमेंट अगर इधर उधर हो गई तो केक अच्छा नहीं बनता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो मेज़रमेंट के साथ अगर आप केक बनाएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लिया है मिक्स करके विस्कर से, और अब मैं ये पूरा जो बैटर है उसको मैं पोर कर दे रही हूँ अपने टिन में। ये मैं याद रखना फ्रेंड्स, ये मैं 10 इंच का जो टिन लिया है वो मैं रेडी कर रही हूँ। अब मैं सारा बैटर, आप देख रहे हैं कि मैं अच्छे से पोंछ कर उसमें डाल दे रही हूँ। और आप इस स्पैचुला से डालेंगे तो बहुत अच्छे से सारा बैटर निकल आता है। अब मैं अपने टिन को टैप करके मैं इसको अब ओवन के अंदर बेकिंग के लिए डालूँगी। तो अब मैंने ओवन यहाँ पे प्री हीट करने के लिए लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 150 टेम्परेचर पे। सिर्फ बेक मोड पे किया है। बेक मोड में सिर्फ नीचे के 2 रॉड ऑन होते हैं, ऊपर के 2 रॉड ऑन नहीं होते। अब मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बेकिंग के लिए अपना टिन डाल रही हूँ। अब आप देखिए, ये मेरा 40 लीटर्स का है, मॉर्फी रिचर्ड्स का ओवन है। उसके अंदर मेरा 10 इंच का टिन जो है ईज़िली चला गया है। अब क्योंकि मुझे 2 लेयर और बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया है। सेकेंड वाला जो लेयर है जो मिडल में आएगा, उसके लिए मैंने 600 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, और इससे मेरा 2 केजी केक बनेगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही 600 ग्राम प्रीमिक्स में मुझे 300 ग्राम वाटर ऐड करना है। थोड़ा बहुत पानी अगर ज़्यादा डल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर बहुत ज़्यादा ना हो, 4-5 ग्राम ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो इसीलिए मैं पानी जो है धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए। फिर भी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 305 ग्राम वाटर ऐड हुआ है। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं टेयर कर रही हूँ इसको। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। तो सेम वैसे ही 600 ग्राम के लिए हमें यहाँ पे 60 ग्राम ऑयल ऐड करना है। ठीक है, वो भी मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा ना डल जाए। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 60 ग्राम ही ऑयल डाला है मैंने। अब मैंने इसका भी बैटर स्मूथ सा बना लिया है, और अब मैं इसको भी टिन में डाल के इसको भी मैं रेडी कर रही हूँ, ताकि मेरा वो जो 10 इंच वाला जो टिन है वो जब बेक हो जाए तो फिर मैं उसको निकाल के ये जो 2 मैं टिन अभी रेडी कर रही हूँ, मैं इसको इकट्ठा डाल दूँ। तो अब यहाँ पे मैं 150 ग्राम मैंने प्रीमिक्स लिया है, क्योंकि मुझे सबसे ऊपर वाला जो है वो मैं हाफ़ केजी केक बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया है, और जस्ट उसका हाफ़ मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। सेम आपको फ्रेंड्स वैसे ही चीज़ें रिपीट करती जानी हैं, और आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने मेज़रमेंट जो है काफ़ी अच्छे से बताई है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ऐसे मैंने अपना तीनों केक बेक कर लिया था।
जिसको मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो क्योंकि केक बड़ा है तो ऑब्वियसली वीडियो भी बड़ा होगा। अब मैंने यहाँ पे सबसे जो नीचे वाला लेयर है, जो मैंने 2.5 kg का बनाया था, उसको मैंने ले लिया है। अपर जो है पार्ट उसको मैंने रिमूव कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि उसको रिमूव करना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम सोकिंग करते हैं तो वो सोक नहीं होता, जिसकी वजह से केक जो है वो प्रॉपर सोक नहीं हो पाता, इसीलिए उसको रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने अपर पार्ट एक निकाल लिया। अब मैं इसके 3 लेयर्स निकाल रही हूँ। तो एक लेयर निकालने के बाद अब मैं सेकेंड लेयर निकाल रही हूँ, ठीक है। और बहुत आराम से ये काम आपको करना है क्योंकि केक बड़ा है तो हैंडल करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है। नहीं, अगर आप नहीं करेंगे अच्छे से तो प्रॉब्लम कई सारी आती हैं, केक ब्रेक हो जाता है या और भी तरह की प्रॉब्लम आती है। अब मैं यहाँ पे सोकिंग कर रही हूँ, ठीक है। सोकिंग मैं प्लेन वाटर से ही मैंने किया है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग में क्रीम अपना डाल लिया है और मैं पाइपिंग बैग से इसलिए इसमें लेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि केक बड़ा है और अगर मैं इस तरह से क्रीम वैसे ही स्पैचुला से डालकर अगर मैं फैलाऊँ तो वो अनइवन सा हो जाएगा। इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि मैं इस तरह से पाइपिंग बैग में भर के अगर क्रीम डालूँ तो वो अनइवन सा नहीं होगा और क्रीम भी प्रॉपर हर जगह लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से क्रीम को मैं अपने पैलेट नाइफ से मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इस तरह से क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैंने सेकेंड लेयर लगा दी थी और फिर अभी तो मैं थर्ड लेयर लगा रही हूँ क्योंकि एक एक बाय स्टेप दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बड़े केक में क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। मुझे ये केक बनाने में मतलब मैं 11 o'clock से मैं लग गई थी और मुझे बनाते बनाते 7 o'clock हो गया था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें फॉन्डेंट का काम भी था तो वो सब करने में मुझे टाइम लग गया था। अब थर्ड लेयर लगाने के बाद मैं यहाँ पे उसको जो क्रीम जो साइड्स में थी उसको मैंने एक तो साफ़ भी कर दिया और साथ में ये भी है कि आप उसको अगर साइड से अगर आप उसको लॉक कर देंगे तो आपका केक के स्लाइसेस जो हैं वो इधर उधर भी मूव नहीं होंगे और वो बिल्कुल सीधा बनेगा केक, कभी आपका टेढ़ा नहीं बनेगा। अब आप देखो कि मैं यहाँ पे थर्ड लेयर सोकिंग करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा जो स्प्रे पंप है वो ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रश लेके, सिलिकॉन ब्रश और पानी लेके, आप इस तरह से भी सोकिंग कर सकते हो या तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रम कोटिंग मैं इसको फिनिश कर रही हूँ। क्रम कोट करके मैं ये लेयर अभी रख दूँगी। क्रम कोटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम क्रम कोटिंग नहीं करेंगे तो जो स्पॉन्ज के जो क्रम्स हैं वो निकल कर क्रीम में आकर लग जाएंगे और कहीं ना कहीं केक का जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए क्रम कोटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैंने ले लिया है दूसरा केक जो कि मैंने 2 kg का बनाया था और अब मैं इसको लेकर, इसका बेकिंग पेपर मैंने रिमूव कर दिया है। ये लेकर अब मैं इसको सीधा करके अब इसकी भी वैसी सेम लेयरिंग करूँगी जैसे मैंने उस केक की थी। वैसे ही हम पहले अपर पार्ट को रिमूव करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो लेयर्स हैं वो निकालेंगे। वो लेयर्स हमें 3 पार्ट में ही करने हैं, आप इसका ध्यान रखना है। कोई भी केक अगर आप 3 पार्ट्स में उसको करेंगे ना, 3 लेयर्स निकालेंगे तो उस केक की लुक ही अलग आती है और टेस्ट भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है क्योंकि क्रीम अच्छे से लगता है तो टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसलिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और अच्छे से देखिए। अगर आप चाहते हैं कि 5 kg केक आप भी इजीली बना पाएँ तो ये केक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं वैसी लेयरिंग कर रही हूँ उसकी। देख रहे हो आप कि कितना मैं संभाल के इसकी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जल्दी करोगे तो लेयर ऊपर नीचे हो जाएगी और कहीं ना कहीं केक का लुक ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसकी सोकिंग कर रही हूँ। सोकिंग मैं प्लेन वाटर से ही कर रही हूँ क्योंकि ये वनीला केक है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं फ्लेवर वगैरह ऐड करूँ क्योंकि वनीला स्पॉन्ज है ही और क्रीम भी हमारा वनीला फ्लेवर का ही है। तो ऐसे सोकिंग करने के बाद अब मैं इसमें क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। सेम प्रोसेस जैसे मैंने उस वाले केक में किया था, सेम इस वाले केक में भी वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप भी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखें क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि अगर हम बड़े केक नहीं बनाएंगे ना तो हमें कभी आइडिया नहीं हो पाएगा। इसलिए चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था अपना काम तो मुझे तब छोटे छोटे केक आते थे और मुझे बहुत डर लगता था ये केक बनाने में। और जब फर्स्ट टाइम मुझे बड़े केक का ऑर्डर मिला तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं किस तरह से बनाऊंगी, क्या करूंगी, और वो 25th एनिवर्सरी का केक था। बट मैंने हिम्मत करके बनाई और धीरे धीरे अब ये है कि मैं किसी भी तरह का केक बना लेती हूँ। अब ऐसे ही करके आप देख रहे हो मैंने बहुत संभाल के दूसरा लेयर भी लगा दिया है। अब इनके जो साइड्स है वो उनको मैं लॉक कर दूँगी और ऐसे ही करके मैंने ये जो केक है इसको कंप्लीट किया है। अब क्योंकि ये केक मुझे वाइट बेस में बनाना था तो मैंने क्रम कोटिंग के साथ ही इसमें ऊपर की लेयरिंग क्रीम की कर दी है। जबकि जो पहला वाला केक था उसमें मैंने नहीं किया है क्योंकि उसमें मुझे ब्लू कलर करना है, तो मैंने सोचा पहले मैं वाइट का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्लू का काम इकट्ठे करूँगी। क्योंकि जो मुझे केक बनाना है वो 3 लेयर में है, जिसमें कि जो नीचे वाला लेयर है वो ब्लू लेयर में बनाऊँगी, मिडिल वाला मैं वाइट कलर में बनाऊँगी एंड अपर वाला जो लेयर है उसको भी मैं ब्लू कलर में बनाऊँगी। तो अब आप देख सकते हो अब मैंने क्या किया, उसको पैलेट नाइफ से अच्छे से स्मूथ करके अब मैंने यहाँ पे स्क्रैपर लिया है प्लेन वाला और मैं स्क्रैप कर रही हूँ साइड्स। अब मैंने यहाँ पे ऐसी जो छोटा केक था ½ kg का उसको भी मैंने क्रम कोटिंग करके यहाँ पे क्रीम लगा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लू कलर लेकर फिर मैं उससे करूँगी। तो यहाँ पे ब्लू कलर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लू कलर की बॉटल देखनी हो तो वो भी मैं आपको शो कर दूँगी, पिक्स सेंड कर सकती हूँ अगर आपको चाहिए हो तो। अब मेरे तीनों लेयर रेडी हो चुके थे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे जो नीचे वाला लेयर है उसको मैंने रखा है। अब मैं इसके अंदर डॉवल्स डाल रही हूँ। डॉवल डालने से क्या होता है कि जब आप केक रखोगे ना तो उसका वेट जो है दूसरे केक पर नहीं जाता। अब मैं जो मिडिल वाला केक है उसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बड़े वाले केक के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा काम जो है बहुत संभाल कर करना पड़ता है, वरना केक अगर इधर उधर हो गया या हाथ से स्लिप हो गया तो गिरने के भी चांसेस होते हैं। बट कोई नहीं, मैंने संभाल कर इसको प्लेस कर दिया है। इसी तरह से मैं फिर से जब दूसरा लेयर मैंने रख दिया तो उसके ऊपर फिर से मैं डॉवल लगा रही हूँ और डॉवल लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर अपना वाला जो मेरा 3rd लेयर है जो मैंने ½ kg का बनाया था वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डॉवल से केक पर प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे केक जो है बीच से सिंक होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है। केक जितनी ही डेलिकेट चीज़ है उतनी ही संभाल कर करने वाली चीज़ है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा केक जो है यहाँ पे बोर्ड पर चिपक गया था तो उठाने में मेरे को बहुत मुश्किल आ रही थी, बट कोई नहीं, थोड़ा सा प्रेशर लगा के मैंने उठा लिया है। और अब मैं इसको अपने दूसरे लेयर पे सेट कर रही हूँ कि वो भी ईज़िली हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा जो भी केक का कलर है जस्ट उसका अपोज़िट मैं केक का जो बॉर्डर है वो बनाऊंगी। तो जो मेरा वाइट लेयर था उसके लिए मैंने ब्लू कलर का लिया है क्रीम और मैं उसके बॉर्डर बना रही हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पे नूर का जो स्टार नोज़ल आता है जस्ट वो छोटा वाला लिया है और उसी से ही मैं बॉर्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे आप आराम से इसको पुश करके और अपनी खींचेंगे तो बहुत अच्छा बॉर्डर आता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर इसी तरह से मैंने वाइट बनाया है, जहाँ पे ब्लू केक था वहाँ पे मैंने वाइट बॉर्डर बना दिया है। अब क्योंकि मुझे ये केक टॉम एंड जेरी थीम पे बनाना था तो और उनको जो भी मेरे कस्टमर हैं उनका ये था कि मुझे केक का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने उनको ये आइडिया दिया था कि आप एक काम करो, फिर आप जो पेपर टॉपर्स आते हैं वो आप लगवा लो और थोड़े बहुत फॉन्डेंट के काम करवा लो तो आपका केक लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने मेरे पास यहाँ पे टॉम एंड जेरी थीम के पेपर टॉपर थे तो वो मैंने लगा दिया है। और ये कुछ मैंने कट किए थे फॉन्डेंट सर्कल में मल्टी कलर्स के, तो जैसे हम काम करते हैं तो कई बार फॉन्डेंट बच जाते हैं तो मैं उनको हमेशा रोल करके प्लास्टिक में रख लेती हूँ
और जस्ट अभी जैसे मुझे मल्टी कलर बनाना था तो मैंने वही सारे फॉन्डेंट्स निकाले और रोल कर करके नोज़ल की हेल्प से और कटर की हेल्प से मैंने इनको सर्कल्स में कट कर लिया है। अब मैं 1 बाय 1 इसको लगा रही हूँ। ये लगाने के बाद मैंने बलून रेडी किए थे, मल्टी कलर तो नहीं बोलूँगी, 2-3 कलर में ही बस मैंने रेडी किए थे। तो वो मैं बलून, वो भी मैंने फॉन्डेंट से ही बनाए थे, तो वो मैं लगा रही हूँ अपने केक के ऊपर। एक्चुअली ये बलून्स मैंने तो नहीं, मेरी डॉटर ने बनाए थे। वो काफ़ी क्रिएटिव है, तो इन सब कामों में मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती है और मुझे भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, तो मेरा काम थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। तो इसी तरह से जो भी काम है वो मैं धीरे धीरे अपना करती जा रही हूँ कि किसी मेरा केक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा दिखे। और ये जो कटआउट थे फॉन्डेंट के, ये धीरे धीरे लगाकर इसको मैं फिनिश कर लूँगी। फिर मैंने ना कुछ मल्टी कलर्स में ही रिबन टाइप बनाया था, जैसे फ्लैग बनाते हैं ना, छोटे से फ्लैग टांग, मतलब इधर उधर हैंग करते हैं। कई मतलब जब हम छोटे थे तो उस तरह के फ्लैग्स हैंग किए जाते थे कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में। अब तो ये सारा ट्रेडिशन ख़त्म हो चुका है, बट इस केक में करना था तो मैंने कुछ उसी तरह के फ्लैग्स बनाए थे और अब मैं वो उसी को ही पेस्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। मैंने क्या किया था, मल्टी कलर्स के सारे वो ले लिए थे फॉन्डेंट, और उसको मैंने स्क्वायर शेप में कट करने के बाद बीच से उसको कट कर दिया तो ये ट्रायंगल शेप में आ गया था। अब मैं एक टूथपिक लेके उसको प्रेस करके अच्छे से मैं वो कर दे रही हूँ ताकि वो वहाँ से स्लिप होकर निकले ना, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी में फॉन्डेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो स्लिप हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है, उसमें स्वेटिंग आने लगती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट मैं तो एसी में काम कर रही थी तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये था कि कस्टमर के पास ये केक बहुत अच्छे से चला जाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो जहाँ पे टॉपर्स लगाए वहाँ पे मैंने एक छोटा सा केक भी बना कर रखा है। तो एक्चुअली जो उन्होंने पिक मेरे को सेंड की थी कि मुझे ऐसा केक चाहिए, तो मैंने कुछ केक के आइडियाज़ उस पिक्चर में से लिए थे और कुछ मैंने अपने आइडियाज़ इसमें इन्वॉल्व किए थे, क्योंकि उनका इशू ये था कि हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली केक भी नहीं चाहिए और 5 kg में चाहिए और लुक वाइज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कस्टमर की डिमांड को पूरी तो करनी थी, इसीलिए फिर मैंने अपना दिमाग लगाकर जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके बना दिया। और सही बताऊं तो कस्टमर को बहुत पसंद आया था, मतलब वो बहुत खुश थे इस केक को देखकर। वो मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का केक बनेगा, बट जब उनको ये केक मिला तो वो इतने 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 खुश हुए कि मैं क्या बताऊं। चलो, अब मेरा यहाँ पे काम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा केक जो है वो रेडी हो गया है। और अब आप देखिए, मैंने सरप्राइज़ उसमें दिखाया है कि मेरा केक कैसा लग रहा है। एक्चुअली ये 5 ईयर बॉय के लिए था, तो उन्होंने बोला था कि 5 नंबर जो है वो आप लगा देना इसके ऊपर, तो मैंने वो लगा दिया है। और एक हैप्पी बर्थडे का टैग था मेरे पास, मैंने वो भी लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप बताएं कि मेरा केक कैसा लग रहा है।